आई एम स्टार्टिंग। इट्स इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। बेटा एक सवाल, मैं लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूं, आई नो वेरी वेल, मैं आपको आगे क्वेश्चन करा रहा हूं, आगे सिलेबस करा रहा हूं, पर एक क्वेश्चन माइंड में क्रिएट हो रहा है, एक सवाल दिल में क्रिएट हो रहा है। देखो, इंसान को जीने के लिए क्या चाहिए? हम खुशहाल जिंदगी जी, हम हमेशा खुश रहें, उसके लिए क्या चाहिए? क्या मर्सिडीज की जरूरत है? क्या एप्पल दैट इज आईफोन की जरूरत है? क्या ज़ारा के कपड़े पहने उनकी जरूरत है? क्या एडिडास का शूज पहने उनकी जरूरत है? क्या पैटिक फिलिपी की वॉच पहने वो जरूरत है? क्या मॉन्ट ब्लैंक की पेन लेके घूमी वो जरूरत है? यानी आप मुझे बताइए, इंसान को जिंदगी जीने के लिए, खुश रहने के लिए जरूरत किसकी? ये सारे कंफर्ट्स की, ये सारे लग्जरीज की। सर पैसे तो चाहिए, पैसों के बगैर तो कोई वैल्यू नहीं दिखा। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। मुझे बताओ, तारे जमीन पर एक फिल्म थी आमिर खान की, मैंने शायद पहले भी इसका डिस्क्लोज किया था पर्टिकुलर किसी क्वेश्चन में। तारे जमीन पर, उस फिल्म में ईशान को कमी किसकी थी? पैसों की कमी किसकी थी? कार की कमी किसकी थी? घर की कमी किसकी थी? लग्जरी चीजों की। बस सिर्फ और सिर्फ उससे कमी थी अपने पेरेंट्स के तरफ से अंडरस्टैंडिंग या अंडरस्टूड नेचर की, जो समझ नहीं सके। उसे कमी थी उसके समाज की, सोसाइटी की। उसे कमी थी समाज की सपोर्ट की। जब पैसे हो, लग्जरी हो, कंफर्ट्स हो, बट सपोर्टेबल नेचर नहीं मिली, फ्रेंड्स नहीं मिली, फैमिली मेंबर्स नहीं मिली, या तो फैमिली मेंबर्स के साथ क्रॉसिंग हो, घर पे इज्जत नहीं हो, घर पे प्यार नहीं हो, ऐसे बच्चे, ऐसे लोग सोशली डिसेबल्ड में काउंट होती। हमने फिजिकल डिसेबल सुना है, मेंटली डिसेबल सुना है, एज ऑन टुडे सोशली डिसेबल। आप ध्यान से याद करो बेटा, आप तारे जमीन पर उस फिल्म को 1 मिनट के लिए याद करो कि ईशान को कमी किस बात की थी? ईशान किसी से भी बात नहीं करता था। उसका रीजन है कि वो किसके साथ भी दोस्ती नहीं करता था। द रीजन इज दैट वो फ्रैंक नहीं था, और उसने किसी को भी ये लायक नहीं समझा था कि वो फ्रैंकली बात कर पाए, किसी से मस्ती मजाक कर पाए, अपने दिल की बात कह पाए। ये उसने किसी को भी लायक नहीं समझा था। और ऐसे बच्चे सोशली डिसेबल, सोशली समाज के परे, समाज से दूर रहते, फैमिली मेंबर्स से दूर हो जाती, पेरेंट्स के प्यार से, लव से, अफेक्शन, फीलिंग से दूर हो जाती, और उनकी जिंदगी बिल्कुल अलग हो जाती। एज ऑन टुडे, आज आपका क्वेश्चन है बेटा, सोशली डिसेबल्ड पर्सन्स की लाइफ क्या होती और कैसे? देखो, स्टार्टिंग, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सोशली हैंडीकैप्ड, जो समाज पे निर्भर है, जिनकी बगैर, यानी जो समाज की बगैर रह रहे, जो जिंदगी में खुद को अकेला महसूस करे। कार तो है, फोन तो है, कॉस्टली मोबाइल तो है, पर रिलेटिव्स की सपोर्ट नहीं, पर फ्रेंड्स का कॉल नहीं आ रहा, पर पेरेंट्स की तरफ प्यार नहीं मिल रहा, महंगी में महंगी एजुकेशन मिल रही है, पर किसी की सपोर्ट नहीं मिल रही, या तो उन्हें एजुकेशन ही नहीं दी जा रही। स्टार्टिंग, सोशली हैंडीकैप्ड पर्सन। इंट्रोडक्शन, पब्लिक इज अवेयर ऑफ फिजिकल हैंडीकैप। हमें पता है कि फिजिकल हैंडीकैप क्या होता है, एंड इट इज रेडी टू हेल्प इफ नेसेसरी, बट public does not know that there are socially and cultural रीति रिवाज के अनुसार culturally handicapped persons and they also need the help। ये बात जरूरी नहीं कि जो मर्सिडीज एस क्लास में घूम रहा हो वो अपनी जिंदगी से बहुत खुश हो, अपनी जिंदगी से संतुष्ट हो सकता है उसकी रातों की नींद उड़ चुकी हो और उसे खिलाने पिलाने वाला कोई भी नहीं हो। देखो, फैमिली की सपोर्ट होना,
पेरेंट्स की सपोर्ट होना, फैमिली मेंबर्स की सपोर्ट होना, फ्रेंड्स की सपोर्ट होना, सोसाइटी की सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। चाहे भले आप पैदल घूमो, आपके साथ 10 जने घूमने के लिए, आप कार में अकेले घूमो 2 करोड़ रुपए की कार और कोई दोस्त नहीं, कोई रिलेटिव नहीं, पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं, वो कार भी हमें सुख नहीं दे पाए। स्टार्टिंग फर्दर डेफिनेशन की अगर बात करें, एन इंडिविजुअल हु इज अ नीड ऑफ सिक्योरिटी, मुझे चाहिए मीन्स एग्जाम्पल मुझे चाहिए कि कोई फ्रेंड हो, कोई सपोर्ट करे, कोई अपना समझे, कोई फैमिली मेंबर ट्रीट करे। एन इंडिविजुअल हु इज अ नीड ऑफ द सिक्योरिटी, या तो एजुकेशनल हेल्प, जो पढ़ना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, पर उसे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही। एंड रिहेबिलिटेशन, मैंने रिहेबिलिटेशन की मीनिंग लास्ट लेक्चर में क्लियर बताइए, रिहेबिलिटेशन बिकॉज ऑफ स्पेसिफिक फैमिली या तो सोशल एनवायरनमेंट एंड इंडिविजुअल हु इज deprived of care, education and peaceful healthy is socially handicapped, जो इन बातों से दूर रखे गए उन्हें ही सोशली हैंडीकैप्ड में काउंट किया जाएगा। फर्दर दैट इज क्लासिफिकेशन, उनकी क्लासिफिकेशन की गई है डेलिंक्वेंट्स। तब डेलिंक्वेंट्स मेनली यंग, जो यंग होती है 18 अबव या 18 बिलो, इस एज में टीन्स में जो चल रहे हैं, टीन्स में डेलिंक्वेंट्स आर द पर्सन्स दैट इज मेल्स और फीमेल्स बट बिलो 18 ईयर्स, यानी 16, 17 स्पेशली यंग कहने में आती है वो, आर द पर्सन्स हु कमिट्स सोशली अनडिजायरेबल एक्ट। घर तोड़ देना, घर पे लफड़ा करना, सारा दिन पेरेंट्स के साथ झगड़ा करना, सारा दिन फ्रेंड्स के साथ मारपीट करना, चीजें उठा के तोड़ देना, यानी ऐसे लोगों को दिल और दिमाग में खुशी नहीं, अकेलापन है, बहुत सारी फ्रस्ट्रेशन है उनके माइंड में। देखो दैट इज मेंशन किया गया है, क्या कह रहे हैं, देयर बिहेवियर इंक्लूड्स स्टेइंग अवे फ्रॉम स्कूल विदाउट परमिशन, क्लास छोड़ के चले जाना, बीच क्लास से सीधा बाहर आउट, लेक्चर्स बंक करना। आगे अल्कोहलिज्म, ऐसे बच्चों को अगर राह नहीं दिखाई गई, ऐसे बच्चों को स्ट्रिक्टली कह सकते हैं स्ट्रिक्टली, या तो बहुत ज्यादा प्यार से ट्रीट नहीं किया गया, उन्हें सही डायरेक्शन नहीं दिखाई, तो वो अल्कोहलिज्म की तरफ, ड्रग्स की तरफ, सेक्सुअल ऑफेंस की तरफ, थेफ्ट चोरी की तरफ, रॉबरी या मर्डर, या तो डिस्ट्रॉइंग प्रॉपर्टी, यानी ऐसे बच्चों की वजह से नुकसान होती और आगे चल के ऐसे बच्चे क्राइम्स और क्रिमिनल्स बन जाते हैं। आगे फर्दर सेकंड डेस्टिट्यूट चिल्ड्रेन, द वर्ड डेस्टिट्यूट चिल्ड्रेन्स यानी ऑर्फन्स यानी अनाथ, जिनके पेरेंट्स गुजर चुके हैं, जिन्हें संभालने वाला कोई नहीं, जिन्हें किसी बात का डर नहीं है। देखो बेटा ऑब्जर्व करो, आप इनकी जिंदगी से अपनी जिंदगी ऑब्जर्व करो, हाउ मच वी आर ब्लेस्ड, हमारे पेरेंट्स हमें मिले। अमीरी और गरीबी अलग बात होती है, सक्सेस और फेल्यूर अलग बात होती है। याद रखना, अगर भगवान ने आपसे आपकी माता पिता नहीं छीने, आपकी मम्मी पेरेंट्स आपके साथ हैं, इट मीन्स यू आर द मोस्ट लकीस्ट पर्सन इन दिस प्लेनेट। आप इस प्लेनेट पे, इस अर्थ पे सबसे ज्यादा लकी हो। अमीर हो या गरीब हो, चल जाएगा, ये चीजें हम ताकत रखते हैं बदलने की। आप सक्सेस हो चुके हो या आपने कहां पे फेल्यूर अटेम्प्ट किया है, फेल्यूर चल जाएगा, सारी चीजें बदल सकती हैं। बट हमारे पेरेंट्स हमारे साथ हैं, यानी हम अभी तक हारे नहीं, क्योंकि वो पुश कर रहे हैं, वो हमें पुश कर रहे हैं, वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं। उनके पुशिंग से, उनकी सपोर्ट से हर एक अचीवमेंट 100% हम हासिल करके रहेंगे। देखो फर्दर डेस्टिट्यूट चिल्ड्रंस आर द ऑर्फन्स हु आर डेप्राइव्ड, ऑर्फन्स यानी अनाथ बच्चा,
जिसे माँ बाप नहीं हो, that are the orphans who are deprived of basic necessities of life, जिसे बचपन में खाना पीना नहीं मिला, भीख मांग रहा बच्चा एक एक के घर पे जाके, अनाथ, such as food, clothing, shelter, etc. They earn their livelihood by way of begging. सोचो उनकी मन में कितनी फ्रस्ट्रेशन होगी। जो लोग रास्ते से गुजर रहे हैं, जो लोग कार में गुजर रहे हैं, ये बच्चे जो लोग कैसे भी अपनी जिंदगी खुशी से जी रहे हैं, कंफर्ट्स, ये बच्चे उन्हें देखते होंगे और सच में भी शायद अपने नसीब को कोसते होंगे कि हम ऐसे क्यों हैं, हमारे साथ ऐसा क्यों किया गया। दैट चिल्ड्रंस आर कॉल्ड एज डेस्टिट्यूट चिल्ड्रंस, अनाथ हैं जो बेचारे। नेक्स्ट, थर्ड, विक्टिमाइज्ड पर्सन, विक्टिमाइज्ड, जिन पे अत्याचार किया गया, विक्टिमाइज्ड persons are those who are exploited socially, धोखा किया गया उनके साथ, विश्वास तोड़ा गया। और विश्वास टूटता है ना अगर किसी से कोई अपना, समटाइम्स हम कंडीशन के बाहर चले जाते हैं और किसी पे भी विश्वास नहीं आता। एक्सप्लॉइटेड सोशली एंड इकोनॉमिकली, पैसों के थ्रू भी। पर्सन्स इंक्लूड बॉन्डेड लेबर्स, चाइल्ड लेबर्स, रेप विक्टिम्स, चिल्ड्रंस फोर्स्ड फर्दर्स, चिल्ड्रन बेस्ड फिजिकली, जो खास करके फिजिकली डिपेंड है किस पे, उनके साथ जानबूझ के गलत किया जा रहा है। नेक्स्ट, लास्ट, आपकी टोटली 4 पॉइंट्स हैं इस आंसर में। प्रॉब्लम ऑफ अ चिल्ड्रन, देखो, प्रॉब्लम ऑफ अ चिल्ड्रन हैव द सोशल एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स। किन किन का जो नेचर है ना, वो हर किसी के साथ एडजस्ट नहीं होता। देखो, नेचर एडजस्टिंग होना चाहिए। गुस्सा आने के टाइम पे कंट्रोल करो, हंसी आने के टाइम पे, खुशी मिलने के टाइम पे आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। दैट इज द एडजस्टमेंट। कभी कभी चल जाता है, कभी गुस्सा भी चल जाता है, हंसी मजाक भी चल जाता है। लाइफ हमेशा बैलेंस होनी चाहिए, लिखा हुआ है। बट ऐसे लोगों के साथ बैलेंसिंग लाइफ नहीं होती। दे हैव द प्रॉब्लम एडजस्टिंग एट होम, घर पे एडजस्ट नहीं कर पा रहे पेरेंट्स के साथ। एट स्कूल, फ्रेंड्स के साथ एडजस्टमेंट नहीं हो रही, उनके फ्रेंड्स उन्हें चिढ़ा रहे, टीज कर रहे, छेड़ रहे। एंड विथ अदर्स, प्रॉपर काउंसलिंग उनके दिल में झांकना चाहिए, वो बच्चे कहना क्या चाहते हैं। आमिर खान ने उस ड्राइंग के थ्रू, शायद से, मैंने फिल्म देखी नहीं है बेटा, वो तारे जमीन पर, शायद मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, आमिर खान ने उस ड्राइंग कंपटीशन के थ्रू उस ईशान को पहचान लिया और उसके टैलेंट को समझ लिया कि ये बच्चा काफी टैलेंटेड है, और जानबूझ के डीपली उससे रिश्ता बना दिया। और देखो, उस फिल्म का टाइटल कहने में आता है दैट एवरी चाइल्ड इज स्पेशल, हर बच्चा स्पेशल है, हर डायमंड स्पेशल होता है, एवरी चाइल्ड इज अ डायमंड। फर्दर की अगर बात करें, देखो क्या कह रहे हैं वो, दैट इज नेक्स्ट, प्रॉपर काउंसलिंग टू सच चिल्ड्रंस may result improve the social interaction and participation। 4 पॉइंट्स लिखी गई है बेटा। फर्स्ट की बात करें तो delinquents, नेक्स्ट destitute children, जो orphans, अनाथ होते हैं। थर्ड, victimized person, जिन लोगों के साथ हत्याचार किया जाता है। फोर्थ, प्रॉब्लम ऑफ चिल्ड्रन, प्रॉब्लम चिल्ड्रन, यानी चिल्ड्रंस में वो प्रॉब्लम है जो समझ नहीं पा रहे, बातों को शेयर नहीं कर पा रहे, खोल के नहीं बता रहे, अपने अंदर दुख दबा रहे, बातें छुपा रहे हैं। यानी ऐसे समझो, तकलीफ में और तकलीफ तो बहुत बड़ी तकलीफ शेयर करोगे तो तकलीफ को खत्म भी करोगे, तकलीफ में और तकलीफ तो बड़ी तकलीफ हो जाएगी। अगर बातों को शेयर करोगे आपकी तकलीफ खत्म हो जाएगी। यस, लास्ट कोट ऑफ द डे बेटा, कोट ऑफ द डे के बाद हमारा लेक्चर सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, यदि आप प्रयास करने के बावजूद भी असफल हो जाए, आप प्रयास करने के बावजूद भी असफल हो जाए तो भी आप उस व्यक्ति से हर हाल में बेहतर रहेंगे, हर हाल में बेहतर महसूस करेंगे जिसने
बिना प्रयास किए, बिना कोशिश किए सफलता हासिल की। देखो बेटा एग्जाम्पल, आपने काफी बार रिटन प्रैक्टिस की, काफी बार टेस्ट देने से पहले आपने आंसर्स को लिखा है, आपकी लिखावट है, आपने मेहनत की, लाइट बंद में भी, घर की तकलीफों में भी आपने रजिस्टर्स फिल की। आपका टारगेट था 90% टच करने का। आपके फ्रेंड ने आपसे कम मेहनत की, थोड़ी सी कम, आप ज्यादा कर रहे हो। उसने 90% स्कोर की, आपने 88% की। रिटन प्रैक्टिस आपकी ज्यादा, मेहनत आपकी ज्यादा, सीरियस आप ज्यादा हो, टेस्ट्स आपने ज्यादा दी। बिलीव मी, आपकी 88% उसके 90 से बहुत ज्यादा मैटर रखती। बिकॉज देखो, इंसान सिर्फ वही जीत सकता है जिसके पास तजुर्बा। आपको पता था कि आपकी मिस्टेक्स कहां पे हो रही हैं, आपको पता था रिटन प्रैक्टिस के टाइम पे या याद करने के टाइम पे आपकी कमजोरी क्या है। बस कमजोरियों को परखना है और उन्हें माइनस पॉइंट में से प्लस पॉइंट बनानी। 88% या 98% एक बहाना है, दैट इज जस्ट अ रीजन, एक रीजन है। एक्चुअली तो आपको सफलता की ओर जाना है, आपका फ्यूचर आपके लिए वेट कर रहा है। यस 100%। यदि आप प्रयास करने के बावजूद भी असफल है उस व्यक्ति से जिसने कोई प्रयास नहीं किया, तो भी आप हर हाल में उससे बेहतर है, क्योंकि आपके पास तजुर्बा है। एंड एक्सपीरियंस comes from the bad experience. That's sufficient for today. We'll again continue tomorrow. Bye. Take care. Have a nice day.